आज हमारे साथ शुभ हैं और आज हम बात करेंगे तुर्कमान गेट में जो एक मस्जिद को डिमोलिश किया गया, वहाँ मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा था, वहाँ के जो अवैध जो है कब्जा थे, उस मुद्दे पे बात करेंगे। सर वहाँ पर एमसीडी गई, वहाँ पर पत्थरबाजी हुआ, वहाँ की जो अवैध अतिक्रमण थे उसको हटाने के लिए मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही थी वहाँ पर, लेकिन लोगों में दर्द पता नहीं कहाँ से आया और वो पत्थरबाजी कर रहे थे दिल्ली पुलिस पर। उनके अंदर दर्द ऐसा झलक रहा था कि वो दूसरा बाबरी तोड़ दे कहीं, जी दूसरा बाबरी मस्जिद ना तोड़ दे कहीं तुर्कमान गेट पे। जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एमसीडी के थ्रू जो वहाँ पे कार्य करी जा रही थी, वहाँ पे उसको हस्तक्षेप उनमें बाधा डालने के लिए कहीं ना कहीं जिहादी लोग आ रहे थे पत्थरबाजी करने के लिए, जबकि सरकारी कामों में बाधा करना उनको पता ही है कैसा होता है। सरकारी कामों में बाधा करना कहीं ना कहीं कानूनी अपराध भी होता है और देशद्रोही का मुकदमा भी लग सकता है उन पे, ठीक है। और उसके बाद जब ये पथराव कर रहे थे हमारे पुलिस कर्मियों के ऊपर, जो देश के रक्षक हैं, समाज के रक्षक हैं, उनके ऊपर मतलब जब पथराव करोगे तो भाई कहीं ना कहीं देखो उनके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए। और जाहिर सी बात है वो अपने प्राण निछावर करके भी उस चीज़ की रक्षा के लिए एमसीडी के साथ वो कंधे से कंधे मिला के खड़े थे। जो चीज़ नाजायज है तो उसको तोड़ा जाएगा और जो चीज़ अवैध है तो उसको तोड़ा जाएगा। जो अतिक्रमण कर रखा है, मस्जिद पूरी नहीं तोड़ी गई, जो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो जगह था जो एमसीडी के अंडर में आता है उस चीज को तोड़ा गया है, जबकि इन्होंने इतना बवाल मचा दिया कि जैसे कि इनके घर का मतलब इनके घर में बुलडोजर चल गया हो, या इनके घर में इनके इमाम जो भी नमाज करने आते हैं बुलडोजर चला दिया हो। ये ऐसे भड़काओ में अगर बच्चे तक नहीं, बच्चे नहीं, उसमें आप देखोगे बड़े बड़े लोग भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सबके सब ये सारे एक ही हैं, बच्चे बूढ़े सबके सब आतंकवादी तो हैं। ये पिल्ले ऐसे ही हैं इनके, मतलब जितने भी मुसलमान हैं सब आतंकवादी हैं। बिल्कुल। अच्छा मुसलमान की परिभाषा क्या है? और अच्छा मुसलमान तब कहाँ मर जाता है जब बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नू मेवात के अंदर जब किसी हिंदू के घर में फूंक दिया जाता है, हिंदू की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, हिंदू के घरों को और उनके प्राइवेट व्हीकलों को फूंक दिया जाता है, जब भारत मैच जीतता है तब ये इनकी अच्छी मानसिकता कहाँ चली जाती है। जब ये लगा लो सनातन के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, जब हमारे सनातन के टुकड़े में पलते हैं, हमारे सनातन धर्म के जितने त्योहार है उससे कमाने के जरिया हमारे तरफ से बनता है, तब ये वाही करते हैं मतलब। और दुकान भी किसके नाम पे चलाएंगे? राम के नाम पे, श्याम के नाम पे, महादेव के नाम पे, और वैसे कहेंगे हम मुस्लिम है, गर्व से कहते हैं मुस्लिम है। आइला मोहम्मद क्यों नहीं लगाती है? तो उनको डर लगता है ना, क्योंकि अल्लाह के नाम पे कोई नहीं देगा और राम के नाम पे सब देंगे। तो राम के नाम पे भीख मांगते तो भाई तुम घर वापसी क्यों नहीं कर लेते? हम तो कहते हैं कि तुम अपना ही हो, 1400 साल पहले तुम कन्वर्ट हो गए थे, तुम वही सेकुलर दोगले हिंदू हो जो 1400 साल पहले कन्वर्ट हो गए थे तलवार की नोक पे। जो आज नए सेकुलर हिंदू बन रहे हैं वो भविष्य के मुसलमान बन रहे हैं, जो नए प्याज खा के मुल्ले बन रहे हैं ना, ये उनकी भी वही मानसिकता है। सर ये एक मिनट क्या मुस्लिम ज्यादा प्याज खाते? क्योंकि ये मुद्दा बहुत उठता है, प्याज खाने वाले मुसलमान हो गए, ये करने वाले, ऊंची पैजामा पहनने वाले, तो ये क्या इसका मतलब है सर? देखो ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटा पजामा वाला जो इनके जो हरकतें होती है तो प्याज भी उसमें ऐड हो रहा है, सब कुछ ऐड होगा। मैं कह रहा हूँ ये वो तमाम सारी चीज खा जाती है। एक तरह के ज़ॉम्बी है भाई, ज़ॉम्बी है, ये इंसान को खा जाए। बांग्लादेश में देखा नहीं था दीपू चंद्र दास को कैसे किस तरीके से मारा गया था वहां पे बांध के, जबकि उस दीपू चंद्र दास ने सिर्फ यही बोला था कि सारे भगवान एक जैसे है, भगवान अल्लाह सब एक है, जबकि नहीं, मेरे भगवान और मेरे अल्लाह, तेरा भगवान और मेरा अल्लाह अलग है, हमारा अल्लाह सर्वोपरि है, इस्लामिक राष्ट्र है ये, तूने कैसे कह दिया? बस उसी की बात को लेके इन्होंने कह दी कि इसने नबी के शान में गुस्ताखी कर दी, ऐसे ऐसा बोल दिया, भड़का दिया, उनको जॉब से निकाल दिया। और वहाँ के जो हैंड ओवर इंडियन जो भी कहते हैं, जो बांग्लादेश की आर्मी है, जो पुलिस है, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया कट्टरपंथियों के हाथ में। और क्या उन्होंने खींच के सुअरों के भीड़ में वो अकेला दीपू चंद्र दास को बांध के मार के चला दिया। वो एक मंजर था दिखाने के लिए, एक माचिस थी, आग लगा के दिखा दिया, देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, यही भीड़ तुम्हारे घर में भी आएगी। जो कश्मीर में हुआ था, जो केरल में होता हुआ आया है, जो अब बंगाल और बांग्लादेश में हो रहा है, वही मंजर वही भीड़ तुम्हारे घर पे भी आएगी। सर अब मुस्लिम समाज के कुछ लोग का शिकायत है कि जैसे मुस्लिम में लव जिहाद है, अब लोग कह रहे हैं हिंदू जिहाद हो रहा है। भैया हिंदू जिहाद बताओ ना कहाँ से हो रहा है? कोई हिंदू बताओ, कोई मुस्लिम बन के जाता हो, उनकी बहन बेटी को पटाता हो या उनकी बहन बेटियों के साथ गलत सुलूक करता हो, ये बताओ ना। कोई भी एक ऐसा केस आया हो, क्योंकि देखो मुस्लिम समाज की बहन बेटी अगर हिंदू समाज की बहन बेटी जो है ना, मुस्लिम समाज की बहन बेटी अगर हिंदू समाज के अंडर में आएगी तो वो कभी पार्सल दुबई या फिर सीरिया नहीं जाएगी। और ये लगा लो हिंदू समाज की बहन बेटी अगर मुस्लिम समाज के पास जाएगी तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रांसफर होती रहेगी और बच्चा पैदा करने की मशीन बनती रहेगी।
सर क्या ये बच्चा पैदा करने की मशीन जो है ये फैक्ट है इसमें? बिल्कुल है। ये जब अपने माँ को माँ नहीं मानते, बहन को बहन नहीं मानते, भाभी जान, चाची जान, बुआ जान, फूफी जान, खाला जान, सारी जान, तो इनका मजहब ही तो ऐसा मजे करने वाला हब मजहब। तो भाई अपना जो बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। मजहब का फुल फॉर्म होता है हाँ। मजा करने वाला हब। अपने सनातन धर्म में देखिए ना, जब नवरात्रि आता है, जब हम 9 साल की छोटी छोटी बच्चियों को कंचन पूजन करके उसको चरण स्पर्श करके उसको कन्या खिलाते हैं, और वही क्या करते हैं, वही 9 साल की लड़की के साथ वो टांग उठाने का काम करते हैं, और वो 9 साल की बच्ची को अपना बेगम बनाने का काम करते हैं। वाह, ये रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब कोई सेकुलर हिंदू को लगता हो, लिबरांडो को लगता हो, तो भाई जो भी इस भारत देश के अंदर 110 करोड़ सनातनी है, उनमें से अगर सेकुलर लिबरांडो हिंदू है, तो भाई एक काम कहूंगा, जाफराबाद, मौजपुर, वहां पे घर ले लो, या फिर बंगाल या बांग्लादेश चले जाओ, 15 दिन रह के आओ। सीलमपुर में भी, सीलमपुर में मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पे रह के आओ, 1 महीना रह के आओ और सेवा दे के आओ, और अपनी बहन बेटी की शादी उनसे करवाओ। जब पता लगेगा, अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ शादी करवाओ। सेकुलर लिबरांडो हिंदू हो, तुम जाके अपना भाईचारा निभाओ, क्योंकि तुम नाले में जाओगे। जो कट्टर सनातनी है वो गंगा जी में जाता है। जो सेकुलर भाईचारे की बात करता है, जो सेकुलर हिंदू लिबरांडो भाईचारे की बात करता है, वो कट के या सूटकेस में जाता है, या तो फिर वो नाले में जाता है। और जो कट्टर सनातनी देश धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए, बहन बेटी के लिए, अपने भारत भूमि के लिए बात करता है, तो वो गंगा जी में जाता है। अभी एक इन्फ्लुएंसर है हर्ष चिकारा, नाम सुना है? थोड़ा सा उनको भी मैसेज दीजिए आप। हर्ष चिकारा तो क्या ही कहूँ, वो तो एक ऐसा कौम है, जाट कौम, जिसको हम लोग गर्व करते हैं कि दादा सूरजमल का वंशज इस भारत भूमि में जन्म लिया, लेकिन वो मुल्ला है। तो सही में हर्ष चिकारा मुल्ला है? बिल्कुल ही है। वो बातें, उसकी हरकतें ऐसी लगती है, बिल्कुल उसकी मानसिकता ऐसी है। भगवा धारण करके फोटो भी अपलोड करते हैं। अरे वो तो प्रभु श्री राम से लेके हर चीज को, कंबल चोर, चंदा चोर, सारे चीज है वो तो। बिल्कुल। अन्नू जी आ जाइए।